हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं फिर से आज आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर के आया हूं और आज मैं आपको दुमका का एक एरियल शॉट में आपको दिखलाने वाला हूं कि आप देखो कि पहले का दुमका और अभी का दुमका में क्या डिफरेंसेस आ गया है और क्या चेंजेस आया है। पहले जो दुमका हुआ करता था वो काफ़ी खाली खाली लगता था और आज का आप दुमका देखो। मैं फ़िलहाल अभी दुधानी में हूँ अभी और मैं आपको एक पूरा एरियल शॉट दुमका का मैं दिखला रहा हूँ। ये आप देखो टावर चौक, दुधानी टावर चौक, और इधर से मैं होता हुआ आपको एक 360 में व्यू दिखलाऊंगा दुमका का। ये हमारा मिनी अमर सिनेमा हॉल, और इधर से होते हुआ मैं अभी आप लोगों को 360 व्यू दिखला रहा हूँ। ये हमारा शिव पहाड़, दुमका का शिव मंदिर जिसको आप कहते हैं, भगवान भोलेनाथ की मंदिर, शिव मंदिर दुमका का एक बहुत ही प्राचीन और बहुत ही शक्तिशाली आप बता सकते हो कि एक मंदिर है। और इधर से होते हुए फिर हम 360 घूम करके ये हमारा हुआ दुमका का नकटी पहाड़। मैं आपको अभी नकटी पहाड़ का दृश्य दिखला रहा हूँ। ये नकटी पहाड़ है दुमका का। फिर इधर से होता हुआ और ये अजान की आवाज़, ये हिजला पहाड़, दुमका का एक अलौकिक पहाड़ जहाँ पर हर साल फरवरी माह के महीने में हिजला मेला का आयोजन कराया जाता है। और ये बहुत ही अभूतपूर्व ये एक मेला लगता है जिसमें तमाम आदिवासी लोग और गैर आदिवासी लोग भी इस मेले का लुत्फ़ उठाने के लिए काफ़ी दूर दराज जगहों से आते हैं। तो ये मैं आपको दुमका का एक एरियल शॉट, एरियल व्यू में आपको दिखला रहा था। अभी अजान हो रही थी तो इस कारण से मैं थोड़ा रुक गया। तो ये दुमका का मैं आपको एरियल शॉट, ये हमारा एसएस विद्या विहार दुमका का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कूल और एक बहुत ही अच्छा स्कूल, सीबीएसई करिकुलम आधारित स्कूल। और इधर जब मैं आपको टर्न करता हूँ तो इधर आपको सेंट जोसेफ जो कि आईसीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड स्कूल है। तो आइए मैं आपको अपने छत पे लगे हुए कुछ विभिन्न पौधों को दिखलाता हूँ और मैं उनका आपको नाम भी मैं बताऊँगा। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहला जो हमारा जो आज का जो पौधा है या आप पेड़ बोल सकते हैं, ये हमारा आम का पेड़ है। ये एक्चुअली जरदालू आम का है और इसको हम लोग इंग्लिश में जो मैंगो ट्री कहते हैं और बॉटनिकल इसका नाम हो गया मैंजीफेरा इंडिका। जस्ट इसके बगल में हमने गुआवा, जिसको हम लोग अमरूद कहते हैं, तो हमने अमरूद का एक पेड़ लगाया है। अब देख सकते हो इस साइड हमारा आम का एक पेड़ है और इस साइड हमारा एक अमरूद का है, और ठीक उसके बगल में एक हमने नींबू का भी एक पेड़ लगा रखा है। तो नींबू, ये हो गया हमारा गुआवा और ये हो गया हमारा आम। तीनों बहुत ही खूबसूरत लहलहाता हुआ और अच्छी पैदावार की उम्मीद है। इधर कुछ आर्टिफिशियल कुछ शो प्लांट जो उसको आप कहते हैं घर में साज सज्जा के लिए, तो ये प्लांट है। और इसके बगल में ये कौन सा प्लांट हुआ, ये भी कोई आर्टिफिशियल आप बता सकते हो कि खूबसूरती के लिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए कोई प्लांट है, मुझे इसका नाम नहीं मालूम है। तो इसके बाद फिर से सदाबहार जो कि अभी मैंने सदाबहार के बारे में आपको बताया भी कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक हर्बल प्लांट है। इसको डिफरेंट हम लोग डिजीज़ में इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, एंटी कैंसर भी इसमें बहुत सारा गुण है, विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टीन जो इसका सेकेंडरी एल्कलॉइड है। और इसके अलावा ये मलेरिया हो गया, फाइलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, बहुत सारे डिफरेंट डिजीज़ में इसका यूज़ होता है। इसके बगल में जस्ट है हिबिस्कस, जिसको हम लोग चाइना रोज़ कहते हैं, अरहुल, या इसको हम लोग उड़हल का भी हम लोग इसका फूल कहते हैं। इसका बॉटनिकल नाम है हिबिस्कस रोज़ा सिनेसिस। ये भी एक बहुत ही मेडिसिनल, इसका मेडिसिनल जो इम्पोर्टेंस है वो लाजवाब है। मतलब इसको भी हम लोग डायबिटीज़ वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, प्लस जिन लोगों का ब्लड सही तरीके से नहीं बनता है तो वहाँ पर भी इसका यूज़ करते हैं। फिर ये हमारा हो गया बेली जो कि अपने आप में एक बहुत ही सुगंधित फूल माना जाता है। ये उसके बगल में जो साउथ इंडियन का जो सबसे जो बोल सकते हो कि दोस्त पौधा, जिसको हम लोग करी लीव्स
या कड़ी पत्ता जिसको हम लोग कहते हैं, ये हमारा कड़ी पत्ता भी लगा हुआ है, क्योंकि घर में अक्सर हमारे घर पर कुछ ना कुछ साउथ इंडियन बनता रहता है, तो हम लोग कड़ी पत्ता भी लगाए हुए। ये आप देखो कि कड़ी पत्ते में ऊपर इसका फूल देखो आप, ये वाइट फूल ये कड़ी पत्ते का, और इधर आपको रेड, ये रेड हो गया। इसके जस्ट बगल में भी फिर कुछ आर्टिफिशियल कुछ प्लांट लगाए हुए, आर्टिफिशियल तो मैं नहीं कह सकूँ, ये ब्यूटिफिकेशन के लिए ये सब प्लांट लगाया जाता है। और फिर मैं इधर आता हूँ, इधर मैं गुलाब भी है मेरे यहाँ पर, ये गुलाब और सदाबहार दोनों साथ साथ दोस्ती। फिर मैं इधर आता हूँ तो फिर से कुछ आर्टिफिशियल प्लांट, ये भी अब देख सकते हो, ये सदाबहार और कुछ ये फिर कौन सा है ये स्नेक प्लांट, इसको स्नेक प्लांट इसको कहा जाता है, सांप की तरह इसका आकार होता है, तो इसको स्नेक प्लांट कहा जाता है। और फिर मैं इधर आता हूँ, ये भी कुछ, ये कौन सा प्लांट है, ये कुछ लाल लाल फूल है इसमें, मुझे इसका नाम नहीं मालूम है, कैप्टस, इसको कैप्टस शायद बताया जाता है, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। अगर आपको जानकारी है तो आप कमेंट में बताइए कि ये कौन सा ये पौधा है। और जस्ट इसके बगल में जो बता सकते हो कि जो वेजिटेबल का जो राजा जिसे कहा जाता है, बैगन, जो जिसको आदमी बैगन और ब्रिंजल या ऑबरजीन जिसको लोग कहते हैं, या एक प्लांट जिसको लोग कहते हैं, एक प्लांट भी इसका नाम है, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि बैगन को एक प्लांट भी कहा जाता है। और बैगन अपने बैगन में इतना गुण है कि लोग इसको, बहुत सारे लोग इसको नहीं खाते हैं, लेकिन इसका इतना गुण है, मेडिसिनल प्लांट मैं इसको कह सकता हूँ कि इसमें बहुत औषधि इसमें भरा हुआ है। तो मैंने बैगन भी लगा रखा है। इसके बगल में फिर मैंने कुछ जो ब्यूटिफिकेशन प्लांट जिसको कहते हैं वो लगा रखा है। अब इसके बगल में आता है पोमेग्रानेट, जिसको हम लोग अनार कहते हैं, तो अनार भी मैंने लगा रखा है। आप देखो कि अनार का ये फूल है, और शायद इसमें फल भी इसमें लगा हुआ है। फल में आपको इधर भी फूल है, तो हाँ शायद फल, हाँ एक फल भी है। आप देख सकते हो कि एक छोटा सा अनार अभी बड़ा होता हुआ, तो ये मेरा है अनार। फिर इसके बगल में फिर एक आप बता सकते हो कि ब्यूटिफिकेशन प्लांट जो कि साज सज्जा के लिए लगाया जाता है। और इसके बगल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट जिसको पीपल कहते हैं, जो पीपल एक ऐसा प्लांट है कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जो प्लांट जो छोड़ता है वो पीपल ही है। तो पीपल का तो गुण भाई, वो तो जहाँ पर पीपल है वहाँ का जो वातावरण है वो सबसे शुद्ध होता है। तो इसीलिए आदमी को अपने घर के आसपास पीपल का वृक्ष ज़रूर लगाना चाहिए। एक तो ये आपको गर्मी के दिनों में छाया भी प्रदान करेगा, और जो इससे जो ऑक्सीजन की जो मात्रा निकलती है वो भरपूर निकलती है। तो पीपल बहुत इम्पोर्टेंट प्लांट। तो पीपल के बगल में फिर ये तुलसी का प्लांट, क्योंकि तुलसी का भी आप मालूम है कि ओसिमम सैंटिकम तुलसी का अलग अलग है, राम तुलसी, लक्ष्मण तुलसी, अलग अलग तुलसी है। तो तुलसी तो अपने आप में इसका हर्बल गुण तो लोग सब जानते ही है। फिर इधर मैं आता हूँ तो फिर कुछ सदाबहार कुछ ज़्यादा ही मेरे घर पे लगा हुआ है। इसके बाद फिर अब आ गया आम और बगल में है पोई पत्ता। अभी आपके उधर क्या बोला जाता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन पोई का अपना अलग एक इम्पोर्टेंस है। तो आप आम देख लो, आम भी लगा हुआ है, ये देखो आप आम लगा हुआ है, 2-3 छोटे से प्लांट में आम लगा हुआ है, बड़ा खूबसूरत। खाने का तो मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करूँगा, खाना तो पड़ेगा ही। इसके बाद फिर से आप देख लो सदाबहार, ऐसा नाम ही है सदाबहार। तो सदाबहार भी यहाँ पर लगा हुआ है, फिर से एक पूरे गमले में, बहुत ही खूबसूरत फूल इसका, तो मैं क्या बताऊँ। इसके अलावा इधर फिर मैं आता हूँ तो ये है अजवाइन। आपने शायद अजवाइन का पौधा नहीं देखा होगा। इसमें जो इसकी पत्ती होती है, इसको पत्ती को लेकर के अगर आप हाथ में रगड़ोगे तो एक बहुत ही अच्छी जो अजवाइन की जो खुशबू आती है, आपको वो खुशबू मिलेगी। तो अजवाइन तो आप घर के किचन में इसका आप यूज़ करते ही हो। तो अजवाइन का ये देखो पौधा है, आप इसको घर पे आप लगा सकते हो। बहुत ही अच्छा, बहुत खूबसूरत। इसका जो आप पत्ते को छुओगे ना तो इसका एक टेक्सचर है। तो ये है। फिर इसके बाद फिर से एक यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मेरे घर पे एक अनार का फिर से एक ये अनार नहीं है, ये चाइना मिर्च है। अभी इसमें मिर्च नहीं लगी हुई है, गोल गोल इसमें मिर्ची होती है जो कि बहुत खूबसूरत लगती है। तो अभी नहीं लगा हुआ, अभी इसका सीज़न नहीं है। जब आएगा तो मैं बिल्कुल आपको दिखलाऊंगा। फिर इसके बगल में एक तुलसी, जो कि तुलसी तो भाई तुलसी है, तो उसका तो भाई कोई कहना नहीं है। फिर इसके बगल में ये हो गया बेली का ये पौधा है। अभी बेली इसमें है नहीं, और हाँ आ रहा है बेली अभी। और ये कौन सा हुआ, क्रोटन। ये है क्रोटन। ये क्रोटन का देखो, ये
क्रॉटन का ये पौधा है। तो आप देख सकते हो, आप भी अपने घर के छत पर या आपके पास अगर जगह है तो आप बिल्कुल लगाओ। पेड़ पौधा होने से वातावरण स्वच्छ रहता है और जो ऑक्सीजन जो प्रचुर मात्रा में निकलती है, तो मैं तो कहूँगा कि पूरे इंडिया में हर लोगों को पौधे लगाने चाहिए। भाई बांध लो कि हर हफ्ते मुझे एक पौधे लगाने हैं। जितना हरा भरा हमारा देश रहेगा उतना अच्छा मतलब हमारा वातावरण रहेगा, हेल्थ रहेगा। फिर से मैं आपको एक बार दिखलाता, मैं आपको एक प्लांट दिखला रहा हूँ जिसको मेरी गोल्ड कहते हैं। ये देखो मेरी गोल्ड का ये देखो फूल लगा हुआ है, ये मेरी गोल्ड ये मेरी गोल्ड है। और ये नागराज, इसका भी हर्बल बहुत है, इसका भी गुण है। हाँ ये पिटूनिया है, शायद ये पिटूनिया है। और ये है नागराज, इसका देख लो आप। कुछ अगर गलती हो गई तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना कि ये है नागराज, ये है पिटूनिया और ये तमाम जो पौधे हैं। और इधर फिर मैं आता हूँ, ये है फिर से बेली। और ये कौन सा हुआ, ये कैक्टस है क्या? ये मून स्टोन। ये मून स्टोन, ये देखिए मून स्टोन। मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। ये मून स्टोन नाम का कुछ पौधा है। बहुत ही इसका फाइन टेक्सचर एकदम छूने में बहुत ही एकदम मुलायम। और ये है बेली। तो और इधर और भी कुछ प्लांट्स है, आप देख सकते हो। पिटूनिया हो गया और ये मिर्च वगैरह का प्लांट हो गया, मेरीगोल्ड हो गया। तो ये डिफरेंट प्लांट्स जो मैंने अपने छत पे लगा रखा है। मैं आप लोगों से भी दरख्वास्त करता हूँ कि आप भी अपने घर के छत पे, टेरेस पे या आपके पास से कहीं पर भी अगर जगह है तो आप वहाँ पर बिल्कुल पौधे लगाइए। और घर के मेरे जस्ट बगल में एक नीम का बड़ा सा एक लहलहाता हुआ एक पेड़, नीम का तो अपना हर्बल गुण बहुत ज़बरदस्त। तो आप लगाइए, अपने वातावरण को साफ़ रखिए, स्वच्छ रखिए। गो इंडिया, ग्रीन इंडिया। थैंक यू।